दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आज हिमाचल के सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा में सबसे छोटा कार्यक्रम हुआ। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का सबसे छोटा कार्यक्रम होने की वजह सिर्फ यही रही कि कांगड़ा के भाजपाई नेताओं में इन दिनों एक जंग छिड़ी हुई है कि कांगड़ा का सबसे बड़ा नेता कौन। इन नेताओं के सबसे बड़ा बनने के सपने ने भाजपा को छोटा करके रख दिया। क्यों, कैसे, खुद देखिए और समझिए। दरअसल आज जेपी नड्डा नूरपुर में संगठनात्मक जिला भाजपा नूरपुर के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भीड़ का आंकड़ा 3,500 और 4,000 के बीच में ठहरा तो भाजपा की चाल भी मध्यम होती नजर आ गई। जिस तरह के हालात बने और इनकी बदौलत जो भाजपा की हालत सोमवार को हुई, उसको लेकर लोगों का यही कहना था कि अगर ऐसी ही भद्द पिटवानी थी तो नड्डा को बुलाने की क्या जरूरत थी। किसी और हिमाचली नेता से ही उद्घाटन करवाया होता तो लाज भी बच जानी थी। और जो भाजपा की लोकसभा चुनाव से पहले ही भद्द पिटने का उद्घाटन हुआ है, वे भी ना होता। शायद भाजपा नेताओं ने नूरपुर की गर्मी में भी कार्यकर्ताओं में ठंडे पड़े जोश का अंदाजा लगा लिया था। यही वजह थी कि मंच पर नड्डा के पहुंचने से पहले ही नेताओं में पार्टी के भीतर चलने वाले अभ्यास वर्गों की तरह नारे लगवाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। पार्टी के महामंत्री त्रिलोक कपूर सियासत के लोग को गरमाने के लिए मंच से ही कह रहे थे कि अब आपको मैं अभ्यास कराऊंगा, आपको किस किस तरह से किस किस हाथ में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तख्तियां हवा में लहरानी है। यहीं से अंदाजा लग गया था कि भाजपा के नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं में पसरे हुए उस ठंडेपन को पहचान लिया था जो आने वाले दौर में भाजपा की गर्माहट को खत्म कर सकता था। पंडाल में कुर्सियां भरने का नाम नहीं ले रही थी और नड्डा के मंच पर पहुंचने का वक्त नजदीक आता जा रहा था। पंडाल 60% से ज्यादा खाली पड़ा था और नेताओं की गुटबाजी का आलम यह था कि जो अपने साथ खींच तान कर 100-200 कार्यकर्ता भी लेकर आए थे, वे तमाम नड्डा के सामने ही आने की योजना पर काम कर रहे थे। इधर मंच पर त्रिलोक कपूर और विपिन परमार लगातार दुहाइयां लगा रहे थे कि बाहर जो भी खड़े हैं वे खुद भी अंदर आएं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर आएं। मामला यहां तक उलझ गया कि मंच से ही नेताओं को यह चेतावनी देनी पड़ी कि जो सूचना मंच से दी जा रही है उसे रोकने वाला कौन है। यही वजह थी कि जिस मास पॉलिटिकल हिस्टीरिया यानी भाजपा के प्रति कुछ माह पहले तक जो दीवानगी इसके कार्यकर्ताओं में दिखती थी, वो आज पूरी तरह से गायब दिखी। आज शोर की सुनामी भी नहीं थी और सामूहिक भगवान दीवानापन भी नहीं था। हालांकि आज नूरपुर इतना गर्म नहीं था जितना हर जून महीने में हुआ करता है। आयोजकों ने लोगों पर ठंडक की फुहारें छोड़ने के लिए पानी की फुहारें छोड़ने वाले पंखे भी लगवाए हुए थे। बावजूद इसके भाजपा को वो ठंडक नहीं मिल पाई जिसके दम पर वह आगामी लोकसभा चुनाव में गर्मी का एहसास होने का अंदाजा लगा पाती। हकीकत ये भी थी कि जो 3-4 हज़ार के करीब भीड़ पहुंची थी उसमें नूरपुर की हिस्सेदारी नाम मात्र की ही थी और इस भीड़ में सबसे ज्यादा हिस्सा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के राहुल पठानिया का था। बताते चले कि इस रैली के लिए भाजपा ने करीबन 20,000 की भीड़ का टारगेट रखा हुआ था और अकेले नूरपुर जिले के लिए चंबा के अलावा कांगड़ा और पालमपुर जिलों से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कहने को बसें आई थी लेकिन इनमें कार्यकर्ता नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि 20,000 की भीड़ का आंकड़ा 5,000 से भी पीछे रह गया। वैसे भी हकीकत यह है कि कार्यकर्ता खुद नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। पर भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आज सामने आया क्योंकि आज कार्यकर्ताओं का ही टोटा जनसभा में पसरा हुआ था। एक दौर याद कीजिए, जब भाजपा की रैली हुआ करती थी तो भाजपा के आला नेताओं की तस्वीरें और होर्डिंग्स तो कार्यकर्ता साथ में ले जाया करते थे और स्वच्छता अभियान के तहत भाजपा के नेता भी रैली के बाद सभा स्थल पर सफाइयां किया करते थे। आज सफाई की तो बात ही छोड़िए, भाजपा के नेताओं की फोटो भी कुर्सियों और जमीन पर भाजपा की तरह नूरपुर रैली के बाद बिखरे नजर आए। सिवाय जयराम के एक भी नेता ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए मोर्चा नहीं खोला। हालांकि अनुराग ने हल्का सा पॉलिटिकल टच देकर पॉलिटिकल ट्रीटमेंट की कोशिश जरूर की, जबकि नड्डा ने एक बार फिर मोदी फैक्टर की तलवार लेकर कांग्रेस को हिमाचल में पॉलिटिकली फ्रैक्चर देने पर भी फोकस रखा। उन्होंने कोई हिमाचली मुद्दा टच नहीं किया। नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा का दफ्तर 10 से 5 नहीं चलता बल्कि 24 घंटे इसमें नई रणनीतियों पर काम होता है। मगर यक्ष प्रश्न ये रह गया कि भले ही नूरपुर में पार्टी का दफ्तर खोल दिया गया, लेकिन इसके उद्घाटन में आम कार्यकर्ताओं की छाती पर शिलान्यास जैसी शिला क्यों रखी नजर आई और वो क्यों इस कार्यक्रम से दूर रहे, ये बड़ा सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के अंदर भी खींचतान के बीच अब आम कार्यकर्ताओं के अरमानों के कपड़े भी फटना शुरू हो गए हैं। कांगड़ा के नेताओं में आपसी खींचतान में भाजपा हाईकमान की सियासी तान भी आज बिगड़ती हुई नजर आई। शायद यही वजह थी कि जो कार्यकर्ता पहुंचे भी थे उनका यही कहना था कि अगर नड्डा को ना बुलाया होता और कांगड़ा के बड़ा नेता बनने की चाहत रखने वाले नेताओं से ही ये फॉर्मेलिटी करवा ली गई होती तो इज्जत कुछ हद तक बच जानी थी।
लेकिन सवाल ये भी है कि जब नड्डा का भाषण चला हुआ था तब भी लोग कुर्सियां छोड़कर बाहर निकल रहे थे, यानी ठंडी फुहारे छोड़ने वाले पंखे भी कांगड़ा के नेताओं की गर्मी के आगे जवाब देते नजर आए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।